आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीच सड़क पर ही सनसनीखेज मर्डर। सड़क पर साहिल की सड़क दिखाई दी। दिल्ली में द केरल स्टोरी दिखाई दी। साक्षी तड़पती रही, लोग देखते रहे। दिल्ली वालों की दिल्ली में बेरहमी नजर आई। दिल्ली आखिरकार क्यों इतनी पत्थर दिल बन गई कि उनके सामने ये वारदात होती रही और किसी ने जहमत नहीं उठाई कि साहिल को रोक लिया जाए। द दिल्ली स्टोरी। साहिल ने साक्षी को मार डाला, मर गई इंसानियत और मर्डर देखती रही दिल्ली। इसी के साथ साथ जो दूसरी तस्वीर आती है जिसमें साहिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, हाथ में कलावा बांधे हुए साहिल दिखाई देता है। सवाल खड़ा होता है कि क्या ये लव जिहाद है। और बुलंदशहर से हत्यारे की गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन अब इस मामले में जांच चल रही है। हालांकि मृतका के परिजनों का कहना है कि जल्द से जल्द हत्यारे को फांसी की सजा दे देनी चाहिए, तभी न्याय होगा। दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात। साहिल मारता रहा, लोग देखते रहे। दिल दहलाता है 1 मिनट 26 सेकंड का वीडियो। सिरफिरे ने लड़की पर चाकू से किए 34 वार। नहीं भरा दिल तो सिर पर दे मारा पत्थर। देश की राजधानी दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में साहिल नाम के एक शख्स ने साक्षी नाम की 16 साल की नाबालिग लड़की को बड़े ही भयावह तरीके से उसकी हत्या कर दी। हत्या का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी चाकुओं से लगातार साक्षी पर हमला कर रहा है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि चाकुओं से अधमरा करने के बाद आरोपी ने साक्षी के सिर पर बड़े पत्थर से हमला किया, जिससे साक्षी की मौत हो गई। सर पूरा मामला ये है कि वो लड़की हमारी जो थी वो अपने सहेली के यहाँ रह रही थी। तो सर वो 10-15 दिन उसी के यहाँ थी। तो उसके 2 बच्चे थे, उसकी बहनों ने तो उसी में रहते थे। तो सर उसके वो बच्चे का जन्मदिन था। तो सर ये लोग अपना मार्केट वार्ट से केक को लेकर आए और सामान लेके आए। लड़की अपना ले कपड़े भी खरीदी, तो बच्चों के लिए खरीदी। तो फिर बोली कि उसकी जो सहेली थी उसने बोली कि ऐसा कर तू जो है रोटी बना ले, मैं सब्जी बना लेती हूँ। तो बोली नहीं अभी दीदी आते हैं फिर बनाते हैं, मैं मार्केट जाती हूँ। तो सर वो मार्केट गई, तो मार्केट के कैसे करके वो वहाँ पहुँच गई और वो लड़के ने कैसे उसको बुलाया या इसको कैसे पता लगा या किसने भेजा, सर इसके बारे में मुझे नहीं पता। और सर वो लड़की को पता था, तो लड़की ने अभी बताई है। तो वो लड़की खड़ी है सर, उसी के साथ रह रही है, उसको ज़्यादा इसके बारे में पता है। क्या नाम था आपकी बेटी का? सर मेरे बेटे का नाम सर साक्षी था। और जिसने चाकू मारे वो कौन है? सर उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उस लड़की को पता। कहाँ है वो? पुलिस ने पकड़ लिया उसको? क्या है? सर नहीं सर, अभी वो पुलिस ने उसको नहीं पकड़ पाई। कितने बार किया उसे चाकू? सर चाकू तो उसको ऐसा लग रहा है कि पूरी अतड़ी पतड़ी बाहर लग गई सर। उसने 4-5 बार चाकू मारा होगा सर। अच्छा, क्या जो आपकी बेटी है साक्षी क्या करती थी, कितनी उसकी उम्र है? सर वो 16 साल की उसकी उम्र है सर। वो अभी 10वीं क्लास में पास हुई थी सर। इस मामले में साहिल को यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया। साहिल की गिरफ्तारी के बाद जो फोटो सामने आई उसमें वो नीली टी शर्ट में और ब्लैक पैंट में नजर आया। इसके अलावा उसने हवाई चप्पल भी पहनी है। उसके दाहिने हाथ की कलाई पर कलावा है। साहिल की गिरफ्तारी के बाद की जो फोटो सामने आई उसमें वो बेखौफ तरीके से नीचे बैठा दिखाई दे रहा है। इस मामले में दिल्ली बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने सवाल उठाए और पूछा कि आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन है। मिश्रा ने कलावे पर भी सवाल उठाए। आप देखिए ये सीसीटीवी फुटेज जो पुलिस के द्वारा जारी किया गया है दिल्ली का शाहबाद डेरी का, कितना दर्दनाक, कितना पीड़ादायक है। कितनी निर्ममता से वो साहिल मार रहा है उस बिटिया को। नाबालिग लड़की है वो। दिल्ली पुलिस ने बताया है ये साहिल सन ऑफ सरफराज है जो मार रहा है, और वो एक नाबालिग हिंदू बेटी है जिसको इस प्रकार से गोदा जा रहा है, चक्कुओं से, पत्थरों से मारा जा रहा है। और भरी भीड़ के बीच में कोई बचा नहीं पा रहा उस बिटिया को। ये गली गली कितनी केरला स्टोरी, आखिर कितनी, कब तक बेटियों को इस तरह मारा जाता रहेगा। वहीं साहिल की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
कुछ का कहना है कि इसे अपनी गिरफ्तारी का कोई खौफ नहीं, वहीं कुछ मांग कर रहे हैं कि इसका एनकाउंटर होना चाहिए। फिलहाल दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस वारदात ने देश को हिला कर रख दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। इधर साक्षी का हत्यारा साहिल गिरफ्तार हो गया है। बुलंदशहर से हत्यारे साहिल की गिरफ्तारी हुई है। शाहबाद डेरे इलाके में लड़की की हत्या की थी। साक्षी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए गए थे। दिल्ली में नाबालिग के मर्डर का यह सनसनीखेज सीसीटीवी फुटेज सामने आया। आरोपी साहिल लड़की को कहासुनी होने पर गली में रोकता है और ताबड़तोड़ चाकू से हमला करता है। लेकिन इस बीच गौतम गंभीर क्या कह रहे हैं, ट्वीट के माध्यम से बताते हैं। अगर अपनी बहन या बेटी पर ऐसी वहशी हमला होता तो भी क्या ये लोग ऐसे ही चलते चले जाते? जानवर सिर्फ वो नहीं, जानवर सब है। और इसलिए सवाल हम भी उठा रहे हैं कि क्या दिल्ली वालों की आत्मा मर गई है? क्या ये जो लोग आसपास जाते हुए दिखाई दे रहे थे इस घटना के वक्त में, वो क्या सिर्फ लाशें चल रही थी? क्या उनके अंदर जान नहीं थी, उनके अंदर आत्मा नहीं थी? किसी की भी आत्मा को ठेस नहीं पहुंची, किसी को पीड़ा नहीं हुई, किसी को दर्द नहीं हुआ कि एक बच्ची के साथ किस प्रकार की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है? किसी ने भी साहिल को पकड़ने की कोशिश नहीं की। और इसलिए गौतम गंभीर भी यही कहते हैं कि सभी मर चुके हैं। साक्षी का हत्या का सीसीटीवी फुटेज देख करके बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने नाराजगी जताई और गंभीर ने ट्वीट करके घटना के समय मूक दर्शक बने लोगों पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा है कि अगर अपनी बहन या बेटी पर ऐसा वहशी हमला होता तो भी क्या ये लोग ऐसे ही चलते चले जाते? जानवर सिर्फ वो नहीं, जानवर सब है। दिल्ली सरकार और पुलिस के तमाम कवायदों के बाद भी दिल्ली में अपराध पर रोकथाम नहीं लग रहा है। लगातार क्राइम रेट में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में लूटपाट, छिनैती, चोरी अब आम बात हो गई है। ताजा मामला गोविंदपुरी से है, जहां गली नंबर 4 में बदमाश ने शासन और प्रशासन के डर को ताक पर रखते हुए बाइक चोरी करके 9-2-11 हो गया। और दरअसल मामले का खुलासा तब हुआ जब भुगत भोगी बाइक से कहीं जाना चाहा तो पीड़ित ने देखा कि उसकी बाइक गायब हो गई है। बहरहाल चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद है। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में बीती रात बाइक से आए 4 बदमाशों ने एक कपड़े की दुकान पर धावा बोल दिया। आरोपियों ने दुकान में तोड़फोड़ की। कुछ देर बाद आरोपी दोबारा लौटा। अब उन्होंने हवाई फायरिंग की, साथ ही पिस्टल के बट से 2 लोगों को सिर पर वार किया। और वो यही नहीं रुके, एक युवक पर चाकू और तलवार से कई वार किए गए और मौके से फरार हो गए। आरोपियों की करतूत इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पीड़ितों ने बताया है कि आरोपी उनकी दुकान पर वसूली करने आए थे। वसूली न देने पर ही उन्होंने हमला किया। और वही पुलिस संपत्ति विवाद बता रही है और मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट में कपड़े की दुकान में आग लग गई है। धीरे धीरे आग लगभग 10 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया है। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद फायर विभाग ने आग पर काबू पाया, लेकिन उससे पहले कई दुकानें जलकर के खाक में मिल गई। गनीमत यह रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। पुलिस और फायर विभाग आग लगने के कारण और नुकसान के आकलन में जुटी हुई है। दिल्ली के मालवीय नगर में पुलिस ने 2 स्नैचरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से पुलिस को लूट की एक चांदी की चेन और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। 27 मई को एक शख्स के साथ हुई स्नैचरों ने लूटपाट की थी, जिसकी सूचना उस व्यक्ति ने पुलिस को दी थी, जिसके बाद मालवीय नगर थाने ने एक टीम गठित की थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच के साथ साथ मुखबिरों से कुछ अहम सुराग हासिल करने के बाद दोनों स्नैचरों को गिरफ्तार किया।